हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोरा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि गाइस आईपीओ जो है 22 को ओपन हुआ था कल के दिन, 24 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 151 टू 152 रुपीज का प्राइस बैन, 95 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस बुक बिल्ड इनविट है। 5000 करोड़ इशू साइज, 32.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। फुल्ली ओएफएस आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट की बात करेगा इस, तो कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट रखा गया है अगर देखा जाए तो इसका अलॉटमेंट डेट है 29 जुलाई का। 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 7 यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑफर जो दिया गया है परसेंटेज में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ पे क्यूआईबी ऑफर दिया गया है 74.9%, एचएनआई को 25.1% ऑफर दी गई है। तो हम लोग चलेंगे गाइस का, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को भी ऑफर दिया गया। एंकर से 1687.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में क्यूआईबी एक भी शेयर्स बीट नहीं किया। एचएनआई ओनली 11% शेयर्स का सब्सक्राइब किया गया। 11% सब्सक्रिप्शन है, 66 लाख शेयर्स का बीट किया 101 करोड़ का। टोटल ओनली 5% सब्सक्रिप्शन, 66.5 लाख शेयर्स बीट किया 101 करोड़ का। और गाइज यहाँ पे एंकर से लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रहा है एंकर से भी। अगर हम यहाँ पे कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे तो ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कि स्पॉन्सर्ड किया गया क्यूब हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर वी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टोटल इनकम में लगातार ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट इनकम में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस कैश फ्लोज भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखें रिपोर्टेड पीरियड्स में के लिए प्राइवेटली लिस्टेड ट्रस्ट के अंडर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तेजी से हाइक हुआ है, बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। और अगर हम प्रोजेक्ट AUM के में एडिशन आगे एडिशन करेगा जिसको कंसीडर करे तो ये ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स कंपनी पोज कर रही है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो IRB इंफ्रा ट्रस्ट है, और नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंटरराइज ट्रस्ट, सरेम इनविट, ओरिएंटल इंफ्रा ट्रस्ट, ये सभी इसके, और सीडीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनोविजन लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर हम बात करेगा इस कंपनी का फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग इसके जो प्राइसमेंट रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एस हाईवे एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ओन किया हुआ है ऑपरेशनल हाईवेज एसेट्स का मल्टीपल स्टेट्स में पूरे इंडिया में, प्लस स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट किया है टोल और एन्युटी बेस्ड रोड प्रोजेक्ट से। लॉन्ग एवरेज रेसिडुअल कंसेशन लाइफ, जो कि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिससे सिंगल प्रोजेक्ट या ज्योग्राफी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है हाईवे एसेट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में। और कंपनी को सपोर्टेड है एक्सपीरियंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के द्वारा और प्रोफेशनली मैनेज प्लेटफॉर्म के द्वारा। लेकिन वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, टोल बेस्ड एसेट्स पर। और रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है टोल पॉलिसीज में तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। ग्रोथ डिपेंड करता है एडिशनल इंफ्रा एसेट्स का एक्वायरिंग पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जिसमें कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और पीरियोडिकल कैपेक्स रिक्वायर्ड है। और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के कारण जो इन्फ्लुएंस बोरोइंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बोरोइंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट्स का कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट है हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एक्सपेंशन कर रही है एडिशनल ऑपरेशनल रोड एसेट्स का एक्विजिशन के थ्रू, और डिमांड ग्रो कर रहा है यील्ड जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए। और ट्रैफिक वॉल्यूम्स भी इंप्रूव हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, जिसे कैश जनरेशन को एनहांस कर सकता है। ऑपरेशनल इफिशियंसी रीफाइनेंसिंग के कारण लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कोई बदलाव होता है तो टोल कलेक्शन कॉन्सेशन एग्रीमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ग्रोथ के कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण हो सकती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ग्रोथ जिस तरह से लोअर हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण। और नेचुरल डिजास्टर्स या अनफोर्सिन इवेंट्स के कारण डिसरप्ट कर सकता है हाईवे ऑपरेशंस को। और कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है क्वालिटी इंफ्रा एसेट्स के एक्विजिशन के लिए। हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि फ्यूचर रिटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर लिस्टेड रोड इनविट्स के कंपैरिजन में ये ऑपरेट कर, इसका कंपनी का फोकस है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स पर, जो कि मिक्स है टोल और एन्युटी प्रोजेक्ट्स का।
और कंपनी एसेट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम इन्वेस्टमेंट एंड जहां लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ट्रैफिक ग्रोथ, इफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एक्विजिशन और कंसिस्टेंट कैश जनरेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखिए, ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म, अगर देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है इंस्टीट्यूशनल और क्यूआईबी कैटेगरीज के अंडर, तो गाइज आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका मांग है रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैफिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, एसेट एक्विजिशन, डेट लेवल्स, कैश फ्लो जनरेशन को ट्रैक कीजिए लॉन्ग टर्म के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो गाइस ₹0 का जीएमपी विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बाकी फायदे की कंपनी प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, लेकिन प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव प्राइस रखी है, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।